हमको तो बाबा कहती हूँ, ओ बाबा आपने इतनी अपनी शक्ति दी है, ये दुनिया का खेल है। बाबा ने कहा ये सब खेल है। आप लोग पूछते हो ना मेरे से, मैं कहती हूँ यज्ञ तेरा, बच्चे तेरे, कुछ भी है, अनेक प्रकारों का खिलाड़ी आप बने खिलाड़ी, मुझे भी खिलाड़ी बना के रखा है। सारे दुनिया के खेल हमारे सामने आते, कोई ऐसा करेगा, कोई ऐसा माँ उठाएगा, कोई ऐसा, भले उठाओ। हम सब कैसे एक तरह तो उठा भी नहीं सकते, भले उठाओ। उठाने वाले उठाना है, उठाने हैं, हमें साखी हो कोई देखना है, हमारे लिए सब खेल है। जब हम खिलाड़ी बन करके खेल को देखते रहो तो सब में मजा ही है, फिर किसी बात की फिक्रात नहीं, चिंता नहीं, फिर सारे प्यारे हैं और कहा सारे न्यारे हैं, फिर ना किसी की चिंता है, ना किसी का फिक्र है, और बाबा ने बेफिक्र बादशाह बनाया। नहीं तो जरूर कोई फिक्रात करूं। दादी को भी तो बहुत फिक्रात रहना चाहिए ना, फिक्रात तो करना चाहिए ना, बहुत बातें आती है ना, पूरा यज्ञ है ना। हाँ भाई, दादियों के सामने आते तो है ना, आप लोग के सामने आती है तो ऐसे थोड़ी हमें नहीं आता या नहीं आता। हम कहती हूँ आते ही नहीं है, आप कहते आते, हम कहती हूँ आते ही। खेल है, खेल में सब होता है। इसीलिए अपनी स्थिति योगी का लक्षण है अचल, अडोल, स्थिर, अखंड, निर्विघ्न। ये है योगी के लक्षण। अचल, अडोल, स्थिर, अखंड, निर्विघ्न, अटल। और इस हर एक शब्द की स्थिति का वर्णन अपना है। अचल भी रहो, अडोल भी रहो, स्थिर भी रहो, अटल भी रहो, निर्विघ्न भी रहो और अखंड रहो। तो फिर बहुत अपने आसन पर रहो, कोई किसकी माया की ताकत नहीं जो आपका तख्ता हिला सके या आसन हिला सके। अगर हिलाती है, आप हिलते हो तो वो महावीर है, आप कमजोर है। अगर उनको कमजोर हिला भले परंतु हार जावे तो वो कमजोर है, हम महावीर है। अब हम महावीर है या कमजोर है? हम सब कौन बैठे हैं? तो बस इसीलिए बेचारी मीठी सदोरी माया की शिकायत मत करो, मत करो। उनको कहो तू बहुत मीठी प्यारी हो, तुम्हारे को नमस्कार है, बढ़ जाओ। बाबा हमें नमस्ते करते, हम माया को नमस्ते करते। तो नमस्कार करते चलो, वो भी कहेंगे नमस्कार, अच्छा मैं जाती हूँ, विदाई ले लेंगे। हमें बाबा बधाइयाँ दिया है, माया हमसे विदाई लेती, वो विदाई लेती है, मैं बधाइयाँ। सुना? इसीलिए ऐसी मस्ती में सदा झूमते रहो। और कहा अपनी ऐसी स्थिति बनाने की ये तपस्या का वर्ष। भले अपने सेंटर्स में जितना एकांत का टाइम निकल सके उतना एकाग्र रहने का अभ्यास। तब कहा कम से कम हर सेंटर में हर एक, जैसे हम प्रोग्राम तो भले भेजे पर प्रोग्राम के में कहीं कैसे चल सकते नहीं।
अगर अपने अपने सेंटर पर अपने घर में कमरा बनाओ, अपना सेंटर में जाओ, जैसी जिसकी स्थिति हो वैसे अपने आप को एकाग्रचित बनाने का अभ्यास, कम से कम सप्ताह में एक दिन का विशेष अपना ऐसा प्रयास जरूर करें। 15 दिन में करो, हफ्ता में करो, 1 मास करो, अपने घर में करो, जैसे भी करो, 4 जने मिल करके एक घर में कमरा बना के वहां करो, जिस तरह भी करो। अब दुनिया को भी हमारी शांति का वाइब्रेशन चाहिए और हम बच्चों को भी अब साइलेंस की शक्ति की जरूरत, और उसी से जो कोई भी आवे ऐसी अपनी रूहानी दृष्टि लेके जावे, जो आने वाला भी समझे कि मैं 3 मिनट कहाँ गया लेकिन मैं बहुत शीतल हो गया। कोई भी आवे उनको धीरे से ऐसी स्नेह की, शांति की वाइब्रेशन। अब उसकी बात, आवे रोता, जावे हंसता। इसीलिए घर में भी आप लोग प्रवृत्ति में रहते, पुराने हो गए हो, परिवारों को जानते, हम जानते हैं कई बहू कैसे, कहाँ बेटियां कैसे, कभी बेटे कैसे, कभी बेटियां कैसे, दुनिया में ये सब कुछ। अगर हम नाराज रहेंगे तो हमसे वो डबल नाराज। अगर हम उनको प्यार से, फिर भी बुझकार से अपना मिला करके इज्जत से रखेंगे तो वो आपको भी प्यार की इज्जत। हम धिक्कारेंगे वो हमें पहले धिक्कारेंगे, हम नफरत करेंगे वो हमसे पहले नफरत करेंगे, हम टिक टिक करेंगे वो हमसे 4 गुना जास्ती टिक टिक करेंगे। इसीलिए एक बात तो हम हमेशा माताओं को कहती, कभी बहू को बहू नहीं समझो, बहू को बेटी से भी बेटी समझो। ये ब्रह्मा कुमारियों की परिवर्तन होनी ही है। सासू कभी नहीं समझे ये बहू। क्यों? बेटी पराए घर की है, बहू फिर भी अपने घर की है। तो बेटी माना अपनी, तो बहू तो अपनी बनी, बेटी तो पराए घर गई, वो कोई अपनी बनी। हाँ, ससुरा भी ऐसा समझे ये मेरी बेटी है। आप कहो ही नहीं मैं ससुरा हूं, कहो मैं इनका माँ बाप हूं। ससुरा शब्द ही निकाल दो, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। भले बोल दो भाई बहू बेटी है बेटा बहू, लेकिन ये मेरी बहू, बेटियों से भी मेरी बेटी। बहू भी ऐसे समझे ये मेरा सासू ससुर नहीं है, माँ बाप से भी माँ बाप। ऐसी प्रवृत्ति घर में भी रखो, चाहे वो ज्ञान में चले या न चले। लेकिन बहू बेटा ऐसा समझे कि ये मेरा बाप नहीं, बहू भी समझे मेरे बाप से भी ये बाप मेरा, और बहू ऐसा समझे ये मेरी माँ से भी जास्ती प्यारी माँ। इसीलिए दूसरी बात, बाबा ने भोजन का नियम बनाया है, सही बात। नियम हमारा बराबर, जैसा अन्न वैसा मन का हमारा पक्का नियम है। उसको बराबर निभाओ, उस पर बराबर अपना पवित्र हाथ से भोजन बनाए बाबा को भोग लगा के खाओ, ये हमारी ईश्वरी नियम है। परंतु अब फिर मैं परंतु ये सवाल होगा नहीं का, आप थोड़ी भी बड़ी अवस्था होगी, बड़ी अवस्था में भी को मैं दे अपना चूल्हा तपाऊं, अपना रोटी पकाऊं, हाँ हाँ, तो बहू कहेंगी क्या मरना है क्या तुम्हें? आप कहेंगे नहीं तुम पाओ तो नहीं रहती, मैं नहीं खाऊंगी, तो कहेंगे जाओ जाकर के पढ़ो। ऐसी हालत में पहले से ही इतना जरूर अपना प्रेम का व्यवहार हो,
अगर बहू घर में बच्चे, आप लोग भोजन बना के अलग खाते, प्रेम और खुशी से खाओ, बल्कि अपना प्यार का भोजन आप में हिम्मत है शरीर में शक्ति बना के भी खिलाओ। मदद करो, सहयोगी बनो, उनसे भी सहयोग लेके कुछ तू कुछ हो मिलजुल के करो। फिर जब तबीयत बड़ी होती, अवस्था बड़ी होती, तो बाबा कहते योग बल से विश्व को पावन कर सकते, और योग बल से तुम अपना भोजन नहीं पावन कर सकती क्या? समझा? नियम है बराबर, नियम को मैं नहीं कहती हूँ आप हल्का करो, परंतु ये भी हम नहीं कहती कि आप लोग बड़ी अवस्था में आते हो, बहू बच्चे हैं, अगर आप उनको दृष्टि दे करके उनको भी समझाओ, शुद्धि से करो, जो सहयोग दे सको करके बनाओ, परंतु फिर भी अगर ऐसे है तो आप अपनी दृष्टि दे करके बहू का भोजन नहीं खा सकते। तो हाँ, बाहर अंदर न जाके खाओ, पर घर में तो खा सकते। बाहर अंदर भी बाबा कहते और कुछ नहीं खाओ, अच्छा जाओ फल खाओ, दूध पियो, चाय पियो, उसकी भी तो मना नहीं। आज समझो कोई है, कोई अकेला है, चलो युगल ने शरीर छोड़ दिया, वो कहेंगे बहू मैं ना खाऊं तो क्या, उठा के खुद देगरा भुनेगा क्या रोज बैठ के? मुझे मालूम है कोई कोई करते भी है, करते हो, कोई बाबा का नियम है भले करो, परंतु साथ साथ बाबा छुट्टी भी देते, ताकि इन बातों के कारण घर में खटपट झगड़ा मचाओ, वो नहीं हो। उससे तो अपना शांति का योग बल का दान दो, कम से कम शांति तो रहेगी। दूसरा, ये आप लोग के थोड़े थोड़े प्रश्न है, मैं जवाब दूं। दूसरा, आज बेटी चाहती है मैं नौकरी करूं, मैं शादी नहीं करूं, उनकी मर्जी, भले करे नौकरी। आप जबरदस्ती करो, नहीं तुम ब्रह्मा कुमारी बनो, तू ब्रह्मा कुमारी बनो, तो कोई जबरदस्ती है क्या ब्रह्मा कुमारी बनना? बाबा कहते कोटों में को में को बनेगा, तो आप समझो न मेरे चारों ही बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन जावे, बनेगा क्या? है कोटों में को ना, भाई सब कैसे बन सकते, बनेगा होगा? तो आपके जबरदस्ती का तो सौदा ही नहीं है। अच्छा वो चाहती है मैं नौकरी करूं, तो उनको पक्का करो, तुम्हें शादी करनी है, ये दुनिया है, मेरी मना नहीं है, तुम्हें नौकरी करनी है, मेरी मना नहीं है, लेकिन इस दुनिया के लोक के हिसाब से भी तू अपने कुल की भी शान रखना, मेरे कुल का, बाबा के कुल का भी शान रखना। ये तुम्हारी हमारी अगर है तो आज की दुनिया में इन बातों का थोड़ा जमाना खराब है, बच्चों का ध्यान रखना पर जबरदस्ती। परंतु अगर वो शादी करना चाहती है तो भले करे, मैं तो नहीं तेरा पति ढूंढूंगी, मुझे क्या पड़ा है, जो चाहिए जाके ससुराल देखो, खर्चा बच्चा तुम्हें करना है, मैं कोई डाउरी नहीं दूंगी, तुम अपना कमा। भाई तुम बच्ची तेरी है, तू लड़ती क्यों हो उनसे? ऐसा करेंगे तो लड़की तो झगड़ा करेंगी, फिर जाकर के कोई भी कुल बदनाम का कोई भाग जावे, कोई ऐसा लेवे, तो भी तो तेरे कुल की है, समाज तुम्हें ही कहेंगी क्या तुम्हारा ब्रह्मा कुमारी ज्ञान बना है, फिर वो सुनो कहेंगे। इसलिए ये व्यवहार भी बहुत बड़ा संभाल से निभाना पड़ता, इसका नाम है प्रवृत्ति को भी निभाओ, हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करो, और प्रवृत्ति को भी शांति से निभाओ, लड़ झगड़ के नहीं। हाँ कमाती है, उनको कहो बेटी तेरा बैंक में रहे, भले रहे, ये तेरी अमानत है, मैं क्यों तुम्हारी यूज करूं? ऐसे ही बेटा है, आज बेटे बड़े हैं, वो समझते हैं कि हम शादी करें, आप करो भले करो, आपके सगे बड़े मामे भाई वगैरह है, कहो भाई भले करो, दुनिया के हिसाब से आप लोग जो समझो भले चुप करो, मना नहीं है। निमित्त उसमें जो भी कोई कम से कम पाठ बजाना हो बजाओ, जहां तक हो सके डावरियां लेना देना, शौक शिकार शादमाना,
फिर आओ सेंटर वाले ब्राह्मण, आओ आओ, शादी है मेरे बेटे की, आओ भोग लगाओ, ब्रह्मा भोजन करो, ये नहीं हो सकता, ये मना है। सेंटर में शादी का ब्रह्मा भोजन करो, ये मना है, भोग नहीं लगता। बाकी आपस में मित्र संबंधी है भले करो, लौकिक भले निभाओ, लेकिन ऐसी बातों में अलौकिक को भी अपना बनाओ, अलौकिक नहीं बनाओ। इन बातों में अलौकिक परिवार अलग है, लौकिक परिवार है। परंतु अगर कोई प्रेम प्यार स्नेह है, एक थोड़े मिनट के लिए आए गए तो उसकी मन है। हाँ, सेंटर पर उनका भोग लगे ये नहीं लगे। आया घर में बहू बेटे, सेंटर पर आए, प्यार से आओ, क्यों नहीं आओ, जलपान कराया, टीचर का काम है, उनकी भी प्यार से, जैसे माँ का किया, वो भी माँ का बेटा है, भले आया, टीचर प्यार से उनको हुई, जलपान कराया, सौगात भी दिया, तो भी कोई हर्ज है। पर भोग नहीं लग सकता, मना है भोग।